नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी शॉर्ट्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कैंडिडेट अच्छे होंगे। आज की वीडियो यूपी पुलिस के साथियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन साथियों को लगे आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है वो शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, लाइक कर सकते हैं और जो साथी चैनल पर नए हो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। व्हाइट बोर्ड पर आप सभी ने देख लिया होगा यूपी पुलिस परीक्षा में तुक्का कैसे लगाएं। फाइनली ये वीडियो उन कैंडिडेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो सभी एग्जाम देने जा रहे हैं। 17-18 फरवरी को आप सभी का एग्ज़ाम है। उम्मीद करूंगा आप सभी ने अपनी तैयारी बेहतर कर ली होगी और तुक्का लगाने का जो टाइम है वो आपके सामने नहीं आएगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हमारे पास में टाइम बचा हुआ है या हमारा अभी स्कोर थोड़ा सा कम है तो हम तुक्का लगा लिया जाए। ठीक है, तो तुक्का लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो आप सभी को मैं बता दूँ, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम तुक्के का प्रयोग करते हैं, उससे पहले नहीं। ठीक है, उससे बाद में बात कर लेते हैं आप सभी से अभ्यर्थियों की कैटेगरी। आज के व्हाइट बोर्ड में आपने देखा होगा मैंने अभ्यर्थियों को 3 कैटेगरी में बांटा है। यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले जो भी साथी हैं उनको मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैटेगरी। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी में 110 से 120 प्लस वाले, सेकंड कैटेगरी में 95 से 105, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है, नंबर नहीं है। ठीक है, 95 से 105 क्वेश्चन जिनके ठीक हो रहे हैं। और थर्ड कैटेगरी में 75 से 95 क्वेश्चन जिन कैंडिडेट के ठीक हो रहे हैं। इन्होंने किस प्रकार से तैयारी की है हम बात कर लेते हैं। 110 से 120 वाले जो भी बच्चे हैं, निश्चित बता रहा हूं मैं, लास्ट 6 महीने से लगातार 1 साल तैयारी वो कम से कम कर रहे हैं। ठीक है, 1 साल तक तैयारी उन्होंने की है, तब उनका स्कोर 110 से 120 बन रहा है। 95 से 105 वो कम से कम 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं। और जिन कैंडिडेट का स्कोर 75 से 95 आ रहा है तो उन्होंने 6 महीने से भी कम की तैयारी की है, या उन्होंने तैयारी की है तो वो अच्छे से उनका जो कोई सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट उनका कवर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ 110 से 120 नंबर लाने वाले जो अभ्यर्थी होते हैं वो 3 से 4% होते हैं। आप सभी को बता दूं 110 प्लस जिसका स्कोर आ रहा है वो ऑल ओवर भर्ती में 3 से 4% ही अभ्यर्थी हैं। जिनका स्कोर 95 से 105 आ रहा है वो 5 से 10% बच्चे हैं। 5 से 10% बच्चे 95 से 105 का स्कोर कर रहे हैं। और 10 से 20% बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 75 से 95 आ रहा है। सिलेक्शन इन तीनों कैटेगरी वालों का ही होना है। सिलेक्शन इन तीनों कैटेगरी वालों का ही होना है। अगर मैं बात करूं तो ये 110 और 120 के बीच में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इससे कम भी रह सकती है जनरल की भी। ठीक है, इससे कम भी रह सकती है, लेकिन हाँ अपना टारगेट अभी भी जो 10 दिन आपके पास में बचे हैं वो इतना ही रखेंगे तब कि आपका जो सिलेक्शन है वो हो पाए। ठीक है, बाकी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी और फीमेल कैंडिडेट। एससी कैटेगरी और फीमेल कैंडिडेट को 95 से 105 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, तभी आपका जो सिलेक्शन है वो हो पाएगा। और फाइनली जो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, ठीक है, एक्स सर्विसमैन और स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, अगर उनका स्कोर इतने के बीच में है तो निश्चित ही उनका फाइनल सिलेक्शन होना है, बिल्कुल तय है। ठीक है, अब ये मायने नहीं रखता कि वो 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं या 6 महीने से ज़्यादा से तैयारी कर रहे हैं या 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है और फाइनली जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे और OMR में आपको लग रहा है कि मेरे इतने क्वेश्चन सही बन रहे हैं, तो ये जो बात मैंने लिखी है आपको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करनी है, बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करनी है अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है। ठीक है, अब फाइनली हम आते हैं अपने टॉपिक पर। अब हम बात करेंगे जब आप एग्जाम देने जाओगे, OMR फिल करोगे, क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें तुक्का किस प्रकार से लगाएं। तुक्का लगाने से पहले सबसे बड़ी सावधानी, तुक्का लगाने से पहले सबसे बड़ी सावधानी क्या रखनी होती है? नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग यूपी पुलिस में मैं बात करूं तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हुए तो निश्चित ही आपका एक क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, एक क्वेश्चन सही वाला भी आपका कट जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? सबसे पहले तो जिन कैंडिडेट का स्कोर 100 प्लस बन रहा है, 100 प्लस अगर आपने क्वेश्चन सही अटैम्प्ट कर लिए, जब आप एग्जाम देंगे अगर आपने 100 क्वेश्चन सही अटैम्प्ट कर लिए तो आपको तुक्का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुक्का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हम तुक्का लगाएं तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से 50-50 हम 50-50 खेलेंगे। ठीक है, वनडे यानी 50-50 ओवर का, समझ रहे होंगे। 50-50 में अगर आपका बन रहा है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ठीक है, इस प्रकार के आपको ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, ये आपको ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपको लगता है
कि ये जो प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1, और इसका ऑप्शन ए नहीं हो सकता और बी नहीं हो सकता, सी और डी में हो सकता है। सी और डी में आप कंफर्म नहीं है, लेकिन ए और बी पक्का नहीं है। ए और बी पक्का नहीं है तो आप यहाँ पर 50-50% का चांस है, आप बिल्कुल चांस लीजिए, आप बिल्कुल चांस लीजिए। अगर आपका 50-50 में कन्फ्यूजन है तो आपको क्या होगा, अगर 50-50 में अगर आपने 10 क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन अगर आपने 50-50 में किए, तो हम बात कर लेते हैं 10 क्वेश्चन में से अगर 50-50 में अगर आपके 5 ठीक हो गए और 10 क्वेश्चन में से आपके 5 गलत हो गए, ये सही वाले हैं और ये गलत वाले हैं, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन के आपको नंबर मिलेंगे 10, ठीक है। 5 क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे 10 और 5 क्वेश्चन अगर आपके गलत हुए, 5 क्वेश्चन अगर आपके गलत हुए तो आपके कटेंगे समथिंग 2.5 अंक, ठीक है। आपके कटेंगे 2.5 अंक। ओरिजिनल शुद्ध जो फायदा हुआ वो कितने का हुआ, 7.5 का। शुद्ध जो फायदा हुआ वो 7.5 का हुआ। आप इस चीज को, इस आंकड़े को समझ सकते हैं। अगर आपने 20 प्रश्नों पर 50-50 का तुक्का लगाया तो 20 प्रश्नों के नंबर कितने मिलेंगे, 40, ठीक है। अगर आपके 20 प्रश्नों में से 20 प्रश्नों पर तुक्का लगाया और 10 आपके सही हुए, 20 प्रश्नों पर तुक्का लगाया तो आपके 10 सही हुए तो नंबर मिलेंगे 20, ठीक है। और 10 गलत हो गए, अगर आपके 10 गलत हो गए तो आपके नंबर कितने कटेंगे, बताइए नंबर कितने कटेंगे। हाँ, आपके नंबर कटेंगे 5। 10 क्वेश्चन अगर आपके गलत हुए तो आपके 1/4 के निगेटिव मार्किंग के हिसाब से नंबर कटेंगे 5। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आपको यहां पर शुद्ध 15 नंबरों का फायदा हुआ। आपको जो शुद्ध है वो 15 नंबरों का फायदा हुआ। 20 नंबर कटेंगे और 10 क्वेश्चन गलत हुए तो आपके 5 नंबर कट जाएंगे। जो सही वाले हैं, सही वाले ये तो आपके कटेंगे वो बात अलग है, लेकिन सही वालों में से 5 कट जाएंगे तो 15 नंबर का आपको शुद्ध फायदा होगा, ठीक है। तो 50-50% में अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप तुक्का लगाएंगे, इससे आगे आप हिम्मत नहीं करेंगे, बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। 50-50% में तुक्का लगाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। और एक चीज़ और, जब आप जो आंसर की होती है, जब आप उत्तर पुस्तिका को फिल करेंगे बहुत अच्छे से, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका एग्जामिनेशन सेंटर, परीक्षा का कोड, OMR शीट का कोड, ठीक है, ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से भरेंगे और जो गोले काले करने होते हैं वो बहुत अच्छे से गोले काले करेंगे, ठीक है। लास्ट में एक चीज़ और, जब आप अपनी OMR फिल करेंगे तो आप जिस क्वेश्चन को हल कर लेंगे उस क्वेश्चन का तुरंत गोला काला करें। ऑफलाइन एग्जाम है, जिस क्वेश्चन को आप करेंगे उसको तुरंत गोला काला करें। कोई भी सीरीज के बारे में नहीं सोचेगा, सीरीज से अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उसको फिल करने की कोई भी नहीं सोचेगा। OMR को सीरीज से फिल नहीं करेंगे, जिस क्वेश्चन को करेंगे उसका तुरंत गोला काला करेंगे, ठीक है। हाँ, तुक्का के बारे में, गोला काला करने के बारे में और सेफ स्कोर में बता दो। सेफ स्कोर के बारे में मैंने बात कर ली है। 100+, सभी बच्चे 100+ का टारगेट रखेंगे। इससे कम पे भी सिलेक्शन होगा, देख लेना, इससे कम पर भी सिलेक्शन होगा, लेकिन 100+ का टारगेट रखेंगे, निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।